जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको एक पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि तथा पारण समय तथा उसके व्रत कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनें। जो वक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर रखें। पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि, पारण समय और पापमोचनी एकादशी कब मनाई जाएगी। पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को आज मनाई जाएगी। इसका पारण समय, इसका शुभ मुहूर्त आज सुबह से लेकर और कल सुबह 6 बजे तक है। उसके बाद हम इसका पारण कर सकते हैं। और उसकी पूजा विधि चैत मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा आदि रखें। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। इस दिन रात्रि शयन न करें बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मण तथा आशा को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं पारण करें। एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत बिना व्रत कथा को सुने अधूरा माना जाता है, तो इसलिए हमको आज एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रहे हैं वो भी इस कथा को सुन सकते हैं और जो नहीं रहे हैं वो भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कमलन, मैं जो एकादशी के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार ये प्रश्न पृथ्वीपति मानदाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानदाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानदाता ने धर्म के गौतम दृश्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहजी पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिलते रहते थे। कभी गंधर्व कन्या विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय से भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी अष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवी तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गान शुरू किया। तो महर्षि मेधावी की मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिवरेश को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे।
काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने इस दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे ऋषि, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलती हुई उस ताप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगी। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे साप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त साप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि सांप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे सांप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माते की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।